विदेश नीति पहले भी तटस्थ थी। देखो, बीजेपी की विदेश नीति काफी हद तक ठीक है। हमारे देश में 50% फिर भी गैस बन रही है। 140 करोड़ देशवासियों को पूरा भरोसा है। नमस्ते, अभी मैं दिल्ली कनॉट प्लेस में हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो कि अभी लड़ाई वापस से शुरू होने की संभावना बहुत ज़्यादा है ईरान और इजराइल यूएसए के बीच में। आप सब जानते हो कि ईरान ने अभी कहा है कि हिंदुस्तान जो है हमारा एक करीबी दोस्त है, लेकिन विपक्ष इससे खिलाफ ही बात कर रहा है। अभी भी विपक्ष कह रहा है कि इंडिया के पास कोई ढंग का फॉरेन प्लान नहीं है, कोई अच्छा प्लान नहीं है। चलिए जनता से बातचीत करते हैं, क्या उनको प्रधानमंत्री के ऊपर अभी भी विश्वास है कि नहीं। नमस्ते सर, अभी ईरान ने कहा है कि हिंदुस्तान जो है हमारा मित्र है, हम इनको तेल देने के लिए तैयार है, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज़ जा सकती है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत हल्का है, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बेस नहीं है। आपको अभी भी भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर? देखिए, प्रधानमंत्री के ऊपर जो 1.5 अरब लोग हैं ना, पूरे तरीके से पहले भी भरोसा करते थे, आज भी करते हैं और करते रहेंगे। रही बात ये जो कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति का स्ट्रक्चर पता नहीं चल रहा है, देखिए हमारी जो विदेश नीति पहले भी तटस्थ थी वही नीति हमारी चल रही है। हम किसी के साथ, देखिए हमारा जो अपना विश्व व्यापार है, सारी चीज़ें हैं, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें हैं और हमें सारे देशों से लगभग सभी देशों से, हमारा पाकिस्तान जैसे कुछ देशों को छोड़ दिया जाए दोस्ताना संबंध है। तो हम कभी भी एक तरफा किसी के साथ खुल के खड़े नहीं हो सकते। हम भारत ये चाहता है पूरे विश्व में शांति हो, शांति के लिए प्रयास करता है भारत। और रही बात जो है किसी के साथ खुल के खड़े होने की, तो देखो चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, ये सब भारत के सहयोगी देश हैं, कहीं ना कहीं से हमारी ऊर्जा, रक्षा जरूरतें पूरा कर रहे हैं। तो आप किसी के तरफ कैसे खड़े हो सकते हो? सर, आपको कौन से पार्टी का विदेश नीति आपको बहुत ज़्यादा आपको सूट किया है, कांग्रेस का या बीजेपी का? देखो, बीजेपी की विदेश नीति काफी हद तक ठीक है। आप ये बताइए, 2013 में एक ईरान में खाली जहाज फंसा था, वो तक नहीं ला पाए। हमारे तो इस समय वॉर के अंदर से भरे हुए जहाज आ रहे हैं ना, लगभग 26 जहाज लोड है, 26 में से 5 आ चुके। किसकी विदेश नीति फेल है, कांग्रेस की या बीजेपी की? जो भरे हुए जहाज ला रही है वॉर के अंदर से, उसकी विदेश नीति पास है, या जो खाली जहाज नहीं ला पाए उनकी विदेश नीति पास है? और रही बात, विपक्ष को तो इस समय राजनीति करनी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में ये आपदा आ रखी है, कोई देश इस पर बोलकर राजी नहीं है। जो बोलेगा फिर वो समझो कि युद्ध का शिकार होगा। और तीसरी चीज है कि जो विपक्ष ने एक मुद्दा लेके बैठे हैं कि सिलेंडर, क्या नाम है, संसद से मोदी गायब और गैस सिलेंडर गायब। आप ये बताइए, जहाँ से हमारी गैस सप्लाई होती है, जहाँ से हमारा तेल सप्लाई होता है, जहाँ से आता है, उन्हीं प्लांटों में अगर एक दूसरे देश मिसाइल दाग रहे हैं, जब उन्हीं की देश में इतनी आपदा आ चुकी है, तो ये तो हमारा देश है और हमारे देश में 50% फिर भी गैस बन रही है। उन्हों के देश में तो जहाँ वो बनती थे और उन्हीं के प्लांट पे हमला हो रहा है, उनके हालात क्या होंगे? लगभग इससे ज़्यादा बुरे हाल होंगे। और कई देशों के तो लगभग मतलब लॉकडाउन जैसी स्थिति है। यहाँ तो फिर भी सब कुछ अभी तक ठीक है। और कांग्रेसियों को तो आदत है किलसने की, क्योंकि उन लोगों को पता सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है, अभी मतलब कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है। रही चीज़, अगर हमारे भारत में अगर गैस की प्रॉब्लम आती है तो हमें जो पहले करते थे लकड़ी, कंडा, कोयला, वो तो हमारे भारत में ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे में इन चीज़ों की आबादी है। कोयला 50-60 रुपये किलो मिल रहा है। आप एक बार में कोई भी खाना बना सकते हो, ठीक है। आप पूरे दिन में लगभग कोई भी 2-2.5 किलो कोयला इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी होटल रेस्टोरेंट वाले हैं। तो मतलब गैस से ज़्यादा सस्ता तो कोयला पड़ रहा है। तो लेकिन ये फिर विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं? क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ी मेहनत होगी, पर वो मेहनत करना नहीं चाहते ना। बस वो है कि सरकार को बदनाम करना। अगर विपक्ष को इतना ही वो है तो अपने रसोई के जो गैस है वो बांटे, अपने घरों से दे। सर, विपक्ष ये भी कह रहा है कि हम इजराइल के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं? इजराइल ऐसा एक देश है जो सारे मासूम बच्चों को मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है, उनके ऊपर बम गिरा रहा है, तो हम इनके साथ क्यों हाथ मिला रहे हैं? हमारे देश का विपक्ष कभी भी देश के फेवर में नहीं बोलता है, उसको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है और गवर्नमेंट अपने देश की जो चल रही है उसके हाथ पांव उखाड़ने की कोशिश उसकी हमेशा बनी रहती है, और जिसमें कि वो कभी भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी उनका प्रयास उन देशों के साथ, उन पार्टियों के साथ ज़्यादा है जो भारत के खिलाफ सोचते हैं या भारत के खिलाफ
देखते हैं। तो सर आपको पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर? बिल्कुल 100%। सारे देश के 140 करोड़ देशवासियों को पूरा भरोसा है। और सर आपके घर पे एलपीजी गैस अच्छे तरीके से आ रहा है सर? पूरी तरह आ रहा है। सर आपके घर पे भी एलपीजी गैस आ रहा है सर? देखो मेरे घर पे नहीं आ रही, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों के गैस के कनेक्शन हैं, और जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन ले रखे उनके घर में कोई कमी नहीं है। और आपके घर पे पीएनजी है? नहीं, मेरे घर में नहीं है, मुझे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर्सनल अकेला रहता हूँ। बाकी सिलेंडर जो है 1 महीने में सरकार ने लॉट करा, वो तो आना ही आना है, वो तो सरकार रोकेगी भी नहीं, कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन जो आप दिक्कत आ रही है ना, वो विपक्षियों को आ रही है, क्योंकि उनको तो दिखाना है कि हमें सिलेंडर कम हो गए। अभी उन्होंने सिलेंडर की कमी होने से पहले ये पोस्ट डाला था, 2011 की फोटो डाली थी। डालने से पहले सोच तो लेते हैं कि अपनी खुद की कमी दिखा रहे हैं वो। और सर आपके घर पे भी एलपीजी गैस अच्छे तरीके से आ रहा है? अभी देखिए हमारे यहाँ अभी सिलेंडर जो है समाप्त हो गया था। हमने बुकिंग किया 24 घंटे के अंदर में। अभी मेरे पास पर्ची भी पड़ी होगी शायद, मैं आपको दिखा सकता हूँ। 24 घंटे के अंदर में मेरे घर पे सिलेंडर आ गया। हमने बुक किया, तो मैं कैसे कह दूँ कि सिलेंडर की क्राइसिस चल रही है। मैं खुद अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी परसों सिलेंडर आया मेरे पास। थैंक यू। जैसे कि आपने सुना, और सिलेंडर का कोई क्राइसिस नहीं चल रहा है यहाँ की जनता में, कनॉट प्लेस की जनता के पास। और हमने बात किया फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर, विपक्ष के ऊपर, कि जनता को कौन से पार्टी के ऊपर ज़्यादा विश्वास है। इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।